नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे खास कार्यक्रम निराशा में आशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आशा वर्करों की परेशानी पर, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार में किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रही हैं आशा वर्कर, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शायद किसी की नहीं है। इसी मांग को लेकर के इन दिनों आशा वर्करों ने दिल्ली में हड़ताल की है और प्रदर्शन किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ आशा वर्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस का आरोप है कि 9 अगस्त को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अनलॉक के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया, जिसके तहत आशा वर्करों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि दिल्ली में 5000 से भी अधिक आशा वर्कर हैं, जिन्होंने कोरोना संकट के दौर में सरकार के आदेश के अनुसार घर घर जाकर सर्वे किया है और दिल्ली को कोरोना से जिताने में अपना अहम योगदान दिया है। अब दिल्ली में कोरोना के मामले तो काफी कम हो गए हैं, लेकिन इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया है और इसलिए ये महिलाएं अब बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। और दिल्ली की आशा वर्कर संस्था की महासचिव उषा ठाकुर ने यह बताया है कि रविवार को आशा वर्करों ने जंतर मंतर पर स्पष्ट एजेंडे के साथ प्रदर्शन किया है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। कोरोना से संक्रमितों की संख्या 5 लाख से पार हो गई है। कुल 5,48,313 संक्रमितों का वहां पर आंकड़ा पहुंच गया है। महामारी से शिकार 18,650 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। राज्य में कुल 1,47,513 एक्टिव मामले अभी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव 1,132 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में कुल केस 1,26,356, कुल मौत 6,943 यहां पर हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में स्वस्थ हुए हैं कुल मरीज 3,81,000। महाराष्ट्र में महामारी के बीच रिकवरी रेट 69.64% है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 लाख के पार यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो हो गए हैं। कुल 5,48,000 यहाँ पर मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महामारी से शिकार हुए 18,650 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। राज्य में कुल 1,47,513 एक्टिव मामले। तो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में नए मामले बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हालांकि रिकवरी रेट भी बेहतर है। लगभग 70% रिकवरी रेट महाराष्ट्र की है और अब वहां पर स्वस्थ हो चुके हैं 3,81,000 से ज्यादा लोग। और महाराष्ट्र में महामारी के बीच रिकवरी रेट 69.64% है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमितों की संख्या जो है वो 5 लाख को पार कर गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 5,48,313 संक्रमितों का ये आंकड़ा यहाँ पर पहुंच चुका है और महामारी से शिकार 18,650 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में कुल 1,47,513 एक्टिव मामले। चलिए चर्चा पर वापस आएंगे। और जिस तरीके से हमने बताया कि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, आशा वर्कर जो हैं वो दिल्ली में अपनी जिम्मेदारी जो है अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से फरियाद लगा रही हैं, मांग कर रही हैं। और अभी तक 150 आशा वर्करों को कोरोना की पुष्टि भी हो चुकी है। और साथ ही साथ आशा वर्करों का यह कहना है कि हम कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो PPE, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर और बेहतर मानदेय जैसी बुनियादी मांगे कर रहे हैं। दिल्ली में 100 से भी अधिक डिस्पेंसरी की आशा वर्करें हड़ताल पर हैं। और बता दें कि दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये महीना और 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो कि प्रति केस 50 से 200 रुपये तक हो सकता है। आशा वर्करों का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। सर, हम मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और हमारा सीधी मांग ये है कि मोदी सरकार जो सभी के लिए कह रही है कि हमने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन आशाओं के लिए कुछ नहीं दिया है।
45वें सम्मेलन में जहां पर कि सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मौजूद थे, उसमें ये सिफारिश दी गई थी उस सम्मेलन में कि आशाओं को कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील को भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर ना तो केंद्र सरकार ने कुछ किया है, ना ही राज्य सरकार ने कुछ किया है। किसी भी राज्य की सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है और इसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि सभी स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, जैसा कि सिफारिश थी 45वें सम्मेलन की, और न्यूनतम वेतन दीजिए। हम कोविड पेशेंट से मिलने जाते हैं, क्वारंटाइन वगैरह करने जाते हैं, हमें ना मास्क दिया जाता है, ना हमें ग्लव्स दिया जाता है, बल्कि हमें कहते हैं अभी जो है उसी से काम चलाओ, अपने साथ जो है चलो। ना हमारे हमें कोई सैनिटाइजर ना हमें कोई सैनिटाइजर, जैसे हम आशा वर्कर है, हेल्थ, हम भी तो हेल्थ डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है, हमें कोई सैनिटाइजर तक मतलब दी नहीं गई है। तो हमारी क्या सुरक्षा की जा रही है? हमारी हम भी तो काम कर रहे हैं। कोविड-19 करने के लिए को भेजा जाता है, हमारे साथ एक भी कोई भी नहीं जाता। इवन एक आशा वर्कर जाती है जिसको सिर्फ एक ग्लव्स और एक मास्क दिया जाता है, और कोई भी हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता उनको आइसोलेट करने के लिए। ऑक्सीमीटर का हम हर 14 दिन का उनका रिपोर्ट देते हैं, उसका हमें कुछ नहीं मिलता। और जबकि एएनएम अगर हमारे साथ जाती है तो वो पूरा कोट वगैरह पहन के पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाती है, और आशा वर्कर को कोई भी प्रोटेक्टिव चीजें नहीं दी जाती, कोई इक्विपमेंट नहीं दिया जाता उसको। अब क्या चाहते हैं आप? यहाँ तो सीधे सीधे यही बात दिखाई दी जा रही है कि जो 5,000 आशा कमाती है वो मर जाए, लेकिन 50,000 कमाने वाली है ना, सेफ्टी से अपने अंदर बैठी रहे, उनको हर चीज दी जाती है और आशा को कुछ नहीं दिया जाता। हमें 5,000 कमाने वाली। राजीव तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है, आखिर क्यों इनकी आशा वर्कर जो हड़ताल कर रही है इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है? जैसे आशा वर्करों ने दिल्ली के अंदर लगातार प्रदर्शन करती आ रही है, क्योंकि उनकी पहले भी और डिमांड रही है कि उनको टाइम से पैसे नहीं मिलते, यानी सैलरी नहीं मिलती है, और उनको पैसे उनके जो होने चाहिए, यानी कि जितनी वो मेहनत करती है उससे काफी हद तक कम है। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना महाकाल की बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना के अंदर काफी हद तक जो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी, रिकॉर्ड निकाला था कि किन किन व्यक्तियों का टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कितने पेशेंट इस कोरोना पॉजिटिव थे, ये उनके घरों तक, उनके घरों के बाहर एक स्लिप लगाना, और ये सारे कार्य दिल्ली सरकार के अंडर में था। और दिल्ली सरकार ने लगातार जितना भी ये कार्य था वो आशा वर्करों को दिया था। मगर कहीं ना कहीं आशा वर्कर अभी भी निराश है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो बुनियादी सुविधाएं दी गई, ना ही उनको सैनिटाइजर दिया गया, ना ही उनको मास्क दिया गया। हाँ, जैसे तैसे उन्होंने गुजारा करने के लिए अपना मास्क भी यूज करा, और वो अपने पैसों से ही यूज करा था। यहाँ तक कि उन्होंने सैनिटाइजर जो देने की बात थी, या फिर हैंड ग्लव देने की बात थी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही जेब से खर्ची से ही उनको यूज किया गया था। मगर कहीं ना कहीं जो सरकार की जो कहावत थी, यानी सरकार ने जो कहा था उन लोगों से कि हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, और यहाँ तक कि उनको जो पैसे की बात थी वो भी बढ़ाने की काफी हद तक बात की गई थी। मगर जिस तरीके से अब आशा वर्करों का गुस्सा जो सामने झलक रहा है, कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया उन्होंने और अपनी डिमांड को लेकर जंतर मंतर तक आए, यानी कि पार्लियामेंट तक आए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से पार्लियामेंट पर आकर उन्होंने केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश करी कि दिल्ली सरकार ने और राज्यों की सरकारों ने उन तक जो पैसे देने की बात थी, यानी कि जो उनकी सैलरी, महीने की सैलरी बनती है, या फिर जो एक्स्ट्रा बोनस देने की बात की गई थी उनसे, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से आशा वर्कर सारी नाराज है। और कहीं ना कहीं ये हर साल का और इनका दिक्कतें होती हैं, क्योंकि लगातार सैलरी को लेकर दिक्कत करती रहती हैं, और इनको तक इनका जो फंड यानी मिलना चाहिए, यानी कि सैलरी मिलनी चाहिए या फिर बोनस वगैरह जो मिलना चाहिए, वो तक नहीं मिलता है। मगर कहीं ना कहीं जो कोरोना महाकाल की बात करें तो कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा आशा वर्करों ने ही काम किया था, क्योंकि घर घर जाना एक बड़ा कठिन काम था, और उनकी जानकारी निकालना और उनका डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के बाद में उनका रिकॉर्ड सरकार तक पहुंचाना, फिर उनकी पॉजिटिव करवाना या फिर उनकी रिकॉर्ड निकलवाना, तो कहीं ना कहीं काफी मेहनत जरूर की थी। और वही मेहनत कम से कम उनको पैसे मिल जाते टाइम से, तो कहीं ना कहीं सरकार चाहिए अब इनके जो पैसे बनते हैं, यानी कि जो इनकी महीने की तनख्वाह बनती है, या फिर इनका जो बोनस वगैरह जो तय किया गया था, या फिर पर व्यक्ति के हिसाब से जो इनका तय किया गया था, वो भी देना चाहिए। और यहाँ तक कि जो कोरोना के अंदर इतनी जो किटें थी, यानी पीपी किट हो गई, या फिर क्या मास्क हो गया, या सैनिटाइजर हो गया, कम से कम इन लोगों को वो सुविधाएं तो मिलनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता इस वक्त। अजय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर।
धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं अजय बसोया हूँ, जी जी, अजय भाजपा बसोया दिल्ली जी। प्रदेश मीडिया से। जी जी, अजय बसोया ऐसे जी। जो ये एक हमारे जो कोरोना वॉरियर थे जी और जिन्होंने इतना काम किया है, जी। अगर इनकी सैलरी मारी जाती है जी तो मेरे ख्याल से इससे जघन्य अपराध कोई नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने अपना परिवार नहीं देखा, अपने आप को बीमार होंगे नहीं होंगे, अपने आप को बचाया नहीं, अपना सब कुछ त्याग के जन सेवा के लिए लग गए, और इनको अगर पैसे नहीं मिलते तो ये एक बहुत बड़ा अपराध मैं समझूंगा, बहुत गलत काम होगा ये। जी, अजय बसोया जी, अपराध है, लेकिन इन पर एफआईआर करना, क्या इनको पुरस्कार दिया गया है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये गलत काम है जिसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ कि बहुत गलत काम है। इनको पैसे इनको मिलने चाहिए, इन्होंने बहुत सेवा की है लोगों की। ऐसे डबल वॉरियर जो कोरोना वॉरियर जो ये लोग हैं, इनको तो बल्कि इनाम मिलना चाहिए, जी। ना कि जो लोग अपने घरों में सो रहे थे। अरविंद केजरीवाल तो निकले नहीं एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में किसी गरीब आदमी को देखने, जी घर से ही बयानबाजी करते रहे। और इन्होंने उन लोगों को जिनको कोई मदद नहीं मिल रही थी, उन लोगों की सेवा करी, हॉस्पिटलों में लोगों को पूरी सुविधाएं दी, पूरा उनका इलाज करा हर तरह से। और कितने लोग ये बेचारे बीमार हो गए हैं, उनकी हर चीज में देखभाल होनी चाहिए थी। इनको अगर पैसा रोकते हैं तो ये बहुत गलत बात हो। जी, लेकिन अजय बसोया जी, अगर ये लोग अपनी मांग के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के लिए प्रदर्शन करते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए और हमें कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए और जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी दी जाएं, और ऐसे में इन पर एफआईआर दर्ज हो जाना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा इस पे यही कहना है कि इनका जो वेतन बनता है बस इनको मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। सर, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज हुई है, इस बारे में आप क्यों कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतना जो मैं कह दिया है, ये बहुत कह दिया कि इन्होंने जो काम किया है इनका इनाम ने मिलना चाहिए। जी, तो क्या कुछ इनाम इनका मिलना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की आवाज नहीं है, ये पूरे भारत की आवाज है। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में बीजेपी की भी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, जी, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, लेकिन सारा काम बीजेपी का नहीं है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। कई राज्यों में इनके साथ जो कई राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है ना सर। हाँ, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने कभी किसी के साथ कोई इस तरह का काम नहीं किया। पूरे भारत में प्रदर्शन चल रहे हैं सर, आशा वर्करों के कोई मंशा पूरे भारत में प्रदर्शन है सर। दिल्ली का मामला इसलिए सामने आया क्योंकि दिल्ली में एफआईआर दर्ज किया गया। तो दिल्ली में आप समझो ना, दिल्ली में जो हुआ है इनके साथ वो तो गलत तो दिल्ली में हो रहा है, और जो केंद्र में सरकार हमारी है, केंद्र में तो इनको मदद मिल रही है। ऐसा कहीं भी और स्टेटों में अगर एफआईआर हुई है तो बताएं मुझे। दिल्ली में गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय को कौन देखता है? क्या केंद्र सरकार के गृह मंत्री? नहीं, वो केंद्र सरकार देखती है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंडर भी तो आता है ना। एफआईआर अगर दिल्ली सरकार करा रही है तो उसमें आप केंद्र को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं सर, वो केंद्र सरकार के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन है, तो केंद्र सरकार पर क्यों आरोप नहीं लगेगा? अब देखो, ये कुछ बातें ऐसी होती है जिनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो कई तरह की ऐसी चीजें होती है। सारे अब इस तरह से करने लगेंगे, या इस तरह के बहुत से ऐसे लोग भी है जिन्होंने इन टाइमों में छुट्टी लेके अपने घर बैठ गए, तो उनके खिलाफ तो कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। जो कोरोना वॉरियर है उनको मैं इनाम देने की बात कर रहा हूँ, ना कि जो उस टाइम पे छुट्टी लेके अपने घर बैठ गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ सर, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ अजय जी, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जो लोग, जो आशा वर्कर जो हर घर में गई, कोरोना के जो पेशेंट थे उनसे सीधा भिड़ी और उनको कोई पीपीई किट भी नहीं दी गई, और इस पूरे मामले में अब उनको जो वेतन है, न्यूनतम वेतन की मांग है, उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। जो घर घर गए हैं और जो नहीं गए हैं, मैं दोनों बात होगी ना जी। इसमें कुछ लोग तो ऐसे जो कहीं गए ही नहीं, छुट्टी लेके बहाने मार के, मेरे घर की प्रॉब्लम, मेरे इसकी प्रॉब्लम, मेरे उसकी प्रॉब्लम, वो छुट्टी लेके घर बैठे रहे। तो उन लोगों को आप कैसे वॉरियर तो नहीं ठहरा सकते ना उसको, वो तो गलत काम हुआ। जी। आप सैनिक अगर लड़ाई के टाइम पे घर जाके बैठ जाएगा अपने घर की दुआई देके, अपने बच्चों की दुआई देके, तो वॉर करेगा कौन वहां बॉर्डर पे? बॉर्डर संभालेगा कौन? ऐसी संख्या तो ये तो एक वो हम बात करें उन लोगों की जिन्होंने काम किया है सर, जिन्होंने काम किया, आप उन्हें ही दिलवा दीजिए उनका हक। नहीं, मैं कौन होता हूं भाई साहब दिलवाने वाला? हमारे वो शीर्ष नेतृत्व बैठा है, दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार जो दे रही है उन्हें देना चाहिए, वो नहीं दे रही। आप दिल्ली सरकार को कह नहीं रहे, आप तिवारी जी किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीधा दिल्ली सरकार पर इस मामले को थोपती हुई दिखाई दे रही है, इनकी कोई यहाँ पर जिम्मेदारी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही।
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें क्योंकि अजय जी की और अजय जी भी एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि सर बीजेपी से, तिवारी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से ये लोग जुड़े हुए हैं, कहीं किसी ना किसी पार्टी के नाम नहीं लेंगे हम, क्योंकि लगातार हर व्यक्ति कहीं ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, मगर कहीं ना कहीं जो आशा वर्करों की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं जायज है। इसके लिए जो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिर कहीं और राज्य की बात करें जहाँ कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो आशा वर्कर है उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। जब तक ग्राउंड लेवल वाला ही व्यक्ति इस तरीके से परेशान रहेगा और उनके ऊपर एफआईआर होगी और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इनको अरेस्ट किया जाएगा, ये तो काफी दिक्कतें वाली बात है ना। तो कहीं ना कहीं ये जरूर होना चाहिए कि सरकार कोई भी हो, कम से कम इन वर्करों को उनकी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, जैसे उनकी सैलरी है या फिर मास्क की दिक्कतें हैं या फिर पीपीई किट की दिक्कतें, चाहे इसके लिए दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई और सरकार हो, मगर जिम्मेवारी सबकी बनती है। कहीं ना कहीं जो इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, आप पेट थपथपाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं कि जी आशा वर्करों ने काम किया या फिर क्वारंटाइन जो कह सकते हैं डॉक्टरों ने काम किया या पुलिस कर्मियों ने काम किया, मगर कम से कम जो इनकी उम्मीदें हैं, जो सरकार से उम्मीदें हैं, वो तो कम से कम पूरी होनी चाहिए। इसी को लेकर ही इन्होंने प्रदर्शन किया था और उनके ऊपर ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी कि भाई आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और इन्होंने लगातार उल्लंघन किया गया गाइडलाइन का। तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन का जब उल्लंघन की बात आ रही है तो और भी जगह देखनी होगी कि इन लोगों की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि भाई इनकी जो सुविधाएं हैं जो सरकार ने तय करी थी या फिर जो इनका मुआवजा बनता था वो तो कम से कम इन तक पहुंचना चाहिए था। यहाँ तक कि पीपीई किट तक नहीं पहुंचाई गई तो कहीं ना कहीं रिस्क तो इन्होंने उठाया ना कि किसी पॉलिटिकल नेता ने उठाया। अगर पॉलिटिकल नेता इस तरीके की कह सकते हैं कि सामने आता और वो दिक्कतें उठाते तो कहीं ना कहीं ये फिर कह सकते थे कि हाँ किसी बड़े नेता ने काम किया, मगर बड़े नेता ने काम तो ग्राउंड लेवल पे किया ही नहीं ना, क्योंकि इन्होंने आशा वर्करों ने किया या दिल्ली पुलिस के जवानों ने किया या फिर कह सकते हैं जो डॉक्टर थे जिन्होंने अस्पतालों के अंदर काम किया वो काम कर रहे थे। मगर जिन लोगों की बात करें जिनको तक मुआवजा पहुंचना चाहिए था या फिर जिन तक इनकी पीपीई किट पहुंचना चाहिए था, मास्क पहुंचना चाहिए था, सैनिटाइजर पहुंचना चाहिए था, मगर वो सुविधाएं तो उन तक मिली नहीं, इसीलिए तो प्रदर्शन कर रहे थे। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो शायद सरकार को जो वोट देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये लोग वो भी तो है ना जो वोट देते हैं, अगर ये लोग भी वोट नहीं देंगे तो सरकार किसकी बन पाएगी और सरकार से नाराजी रहेंगे ना जनता। तो फिर जी बिल्कुल बिल्कुल अजय बसोया जी, क्योंकि राष्ट्रीय योजना के तहत आशा वर्कर काम करती हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार का जो फर्ज बनता है, केंद्र सरकार ने जो ऐलान किए हैं, जो पैकेजेस दिए हैं, उसमें आशा वर्कर का कहीं जिक्र नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या केंद्र सरकार को कोई भी इनको जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इनको इनाम दिया जाना चाहिए, क्या केंद्र सरकार की तरफ से इनके लिए कुछ नहीं है? आने वाले टाइम में देखा जाएगा जो एक्चुअल में जो वॉरियर है हमारे कोविड-19 के टाइम में जिन्होंने मदद करी है, लोगों की हेल्प करी है और जिन्होंने पालन नहीं किया है, दोनों ही चीज देखनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जिन्होंने पालन नहीं किया है तो उनको पनिश भी किया जा सकता है, जो गलत काम करेगा देखो दोनों ही काम होने चाहिए। जी। जो अच्छा काम करे उसे इनाम मिलना चाहिए, उसकी जो सैलरी बनती है, जो भी उनका मेहनताना बनता है उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने गलतियां की है, जिन्होंने मास्क नहीं लगाए या कुछ और गलतियां की है, लोगों को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया या घर पे बैठे रहे छुट्टियां लेके, तो उनके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं है। अजय बसोया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या 3,000 रुपए जिसको वेतन मिलता है, क्या वो आशा वर्कर खुद से पैसे खरीद के मास्क ले? हालांकि लिए उन्होंने खुद से खरीद के उन्होंने मास्क और ग्लव्स लिए हैं, पीपीई किट उनको नहीं दी गई, एक मास्क और एक जोड़ी ग्लव्स उनको दे करके कह दिया गया कि आप जांच करो, आप सर्वे करो। जनाब, हमने हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंडल से लेके और प्रदेश लेवल तक सबने इनमें जो राशन वितरण की सुविधा हुई, मास्क की हुई, सैनिटाइजर हुए, इस तरह की चीजें हमने आए दिन जगह जगह इलाके मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाके वितरण किए। कोई अगर ये कहे कि हमारे पास नहीं था या हमें नहीं मिला, वो गलत बात है। झूठ बात बिल्कुल नहीं चलेगी। सच्चाई पे बात करें तो हम बात करेंगे। सर अजय बसोया जी, सच्चाई पे बात, आपने जिसको बांटे आशा वर्करों को क्या मिला? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट जरूरी था, अगर कोई कोरोना का मरीज है उसकी जांच वो पीपीई किट में करते हैं, तो आशा वर्करों को सीधे ही मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मरने के लिए छोड़ दिया गया, वो भी हमारे देशवासी है। अगर वो कंटेनमेंट जोन में जा रही है जांच करने के लिए, अगर वो कंटेनमेंट जोन में जांच करने के लिए जा रही है, कोरोना के मरीज वहां पर हैं। नहीं, आप गलत ले रहे हैं उस बात को। हमने उनकी भी मदद का वादा किया और वो मदद जितनी होगी उनकी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक अगर वो उस तरह कहे कि जी हम तो काम पे गए नहीं लेकिन सैलरी चाहिए, हमने काम पे कितने लोग नहीं गए? सर, आपके पास इस बारे में कोई डाटा है?
अजय बसोया जी, आपके पास इस बारे में कोई डाटा है? 5000 आशा वर्कर हैं दिल्ली में, उनमें से कितनी काम पे नहीं गई? 4000 या 4500? आने पर डाटा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अगर डाटा 5000 आशा वर्कर हैं तो उनमें से आप भी ये मानते होंगे कि 4500 से ज्यादा लोग तो नहीं, दिल्ली सरकार ने FIR कराई, आप केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहाँ FIR कराई है? नहीं तो हमने कहाँ कराई है? तो पुलिस ने किसके कहने पे की है FIR? पुलिस मतलब दिल्ली सरकार के कहने पे कुछ नहीं करती? नहीं करती। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। अभी पीछे ही इतना कुछ उन्होंने किया है, कई SHO सस्पेंड करा दिए, कई पुलिस वाले सस्पेंड करा दिए, वो क्या केंद्र ने करा दिए? केंद्र के कहने पे हो गए? सर मैं ये नहीं कह रहा कि FIR क्यों कर दी, FIR कर दी, उनको समझा देना चाहिए था, लेकिन चलो नहीं किया गया, जो नहीं किया, जो हुआ वो हुआ, जो भी हुआ वो हुआ। अगर कोई आरोपी है तो उस पर कार्रवाई भी कर दीजिए, लेकिन जो जायज मांग है उनकी कम से कम उनको तो मानिए। जी राजीव तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी कहिए राजीव जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है ना। जब कह सकते हैं अजय जी की इस तरह की बात कहेंगे कि जी हमने काम किया, हमने काम नहीं किया, या दूसरी पार्टी ने काम नहीं किया, यही चीज तो आम आदमी पार्टी भी कहती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उन्होंने भी काम किया, क्योंकि उन्होंने राशन बांटा, ये बांटा और वो बांटा। मगर यहाँ पेट दबाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये चाहिए जो आशा वर्कर है उनको कम से कम PPE किट तो मुहैया करानी चाहिए थी, वो भी तक नहीं। मास्क भी अपनी जेब से खरीद के ही उन्होंने यूज किया। तो कहीं ना कहीं अजय जी ये समझना चाहिए कि इसमें केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार भी जिम्मेवार है। ये नहीं हम कह रहे कि आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है या फिर BJP जिम्मेवार है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर सीधा ग्राउंड लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं धरातल पे ये देखना चाहिए कि वर्कर काम कर रहा है। वर्करों को जब तक इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम करेगा? क्योंकि आप तो नेता हैं और आप अपने कम से कम 4 लोगों के साथ घूमेंगे और VIP गाड़ी है, आपके पास सब कुछ है, मगर जो ग्राउंड लेवल पे जो जमीन पे पैदल चल रहा है और घरों के अंदर पास जाकर लोगों की जानकारी निकाल रहा है, उनके घरों तक, उनका कितना बड़ा रिस्क है। क्या क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इस तरीके के लोगों के घर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव वो भी आ सकते हैं, और वो ये हुआ भी है। मगर ये देखिए ना कि कम से कम उन लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए टाइम से, क्योंकि 3000 में आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप किस दुनिया में बात कर रहे हैं यही नहीं समझ में आता हम लोगों को। कहेंगे कि हम भी मीडिया में देखते हैं कि ये लगातार इस तरीके की राजनीति की जाती है हर मुद्दे को लेकर, मगर राजनीति का समय नहीं है, ये उन लोगों को पैसे पहुंचाने का समय है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत करी है कम से कम उनको ये सुविधाएं तो मिलनी चाहिए थी। जी ये डाटा देखो एक्चुअल में खंगाला जाएगा, किसने काम किया किसने नहीं किया। अभी ये बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे हो गया है कि जी सबको एक लाइन में खड़े कर दो, ये तो गलत है। ऐसा ना, अभी इसमें देखा जाएगा किसने काम किया या किसने नहीं किया। सर सीधा सवाल तो ये था कि दिल्ली पुलिस किसके अंदर है, क्योंकि FIR उन्होंने दर्ज की है, ना कि किसी भाई साहब अगर सारा काम केंद्र का है तो आम आदमी आए दिन सस्पेंड किसे कर देते हैं, किसके कहने पे सस्पेंड हो जाते हैं अफसर, ठीक है ना? केंद्र के कहने पे ही होता है या दिल्ली पुलिस के, दिल्ली सरकार के कहने पे दिल्ली पुलिस? अजय बसोया जी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई आप लड़ते रहे और दिल्ली की जनता इसमें पिस रही है। हालांकि मैं फिलहाल रुकूंगा एक ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अलीगढ़ से और इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अलीगढ़ से ये बड़ी खबर, थाने के अंदर BJP विधायक और SO के साथ मारपीट, और थाने में BJP विधायक और SO में ये मारपीट हुई है। थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा ASP ग्रामीण का स्थानांतरण भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ के IG से इस संबंध में शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी गई है। अलीगढ़ में विधायक के साथ जो मारपीट हुई है उस मामले में कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाने के अंदर BJP विधायक से ये मारपीट का पूरा मामला है। थाने में BJP विधायक और SO में मारपीट हुई है। थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर, थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और ASP ग्रामीण का स्थानांतरण किया जा रहा है। IG अलीगढ़ को इस संबंध में कल तक एक पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर विधायक के साथ मारपीट जो हुई है उस मामले में कार्रवाई करने के आदेश DGP को दे दिए गए हैं और संबंधित थाना अध्यक्ष को निलंबित करने के आदेश CM योगी ने दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ASP ग्रामीण का भी ट्रांसफर कर दिया गया है।
राकेश वर्मा हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है, आखिरकार किस वजह से यह मारपीट का मामला सामने आया था? जी, मैं आपको ये बता दूं, एक विधायक हैं जिन इगलास के, अलीगढ़ से तहसील इगलास के विधायक हैं। उन विधायक से जी ने एक पक्ष ने आज से 4-5 दिन पहले दोनों भाई जा रहे थे, उसको लेकर मारपीट कर दी। एक विशेष समुदाय ने उसको लेकर उसमें FIR दर्ज कराई थी। जब आज वो मेडिकल से डिस्चार्ज होके अपने घर जा रहे थे, जब लोगों ने उनको फिर धमकी दी, उनके परिवार वालों ने, उसको लेकर विधायक जी ने कहा कि भाई ये तुमने क्रॉस FIR क्यों की है। तो इस बात को लेकर फोन पे काफी गर्मा गर्मी हो गई। विधायक जी इसी को लेकर थाना गोंडा पहुंचे, जहां उनके साथ जो बदतमीजी हुई, थाना अध्यक्ष अनुज सैनी और सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों ने उनके साथ बदतमीजी कर दी, उनके साथ कपड़े भी फाड़ दिए। इसकी खबर जैसी क्षेत्र में पहुंचती है तो पूरे क्षेत्र का बाजार बंद हो जाता है, माहौल बहुत गर्मा जाता है। इसको लेकर सांसद, विधायक तक सारे लोग, जिले के जितने भी सिटिंग MLA हैं, सब मौके पे पहुंच जाते हैं। उसको लेकर भी काफी गर्मा गर्मी होती है, फिर भी ऐसो अपनी गलती को रियलाइज नहीं करते। क्रॉस FIR में विधायक जी ने आरोप लगाया है और दूसरे जिसके साथ मारपीट हुई थी कि 1 लाख रुपए लेकर उन्होंने क्रॉस FIR करके उस केस को दबाने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले में फिलहाल विधायक का क्या कुछ कहना सामने आ रहा है? सवाल दोहराएंगे सर? राकेश जी, मेरा सवाल ये, जो विधायक है, जो पीड़ित विधायक है, उनकी तरफ से अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस तरीके से अब कार्रवाई की गई है CM योगी की तरफ से? जी, विधायक जी का ये आरोप था कि जब मैं मौके पे पहुंचा, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि होते हुए उन थाने में घुसते ही जो बदतमीजी हुई, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया और उसके साथ काफी बदतमीजी हुई। इस बात को लेकर सांसद, 6 विधायक वहां पहुंच गए और भी बीजेपी के कार्यकर्ता जब मौके पर थाने पर पहुंचे तो वहां काफी आक्रोश था। इसको लेकर फिर सांसद जी ने मुख्यमंत्री CM साहब से बात की और उसके साथ DGP साहब से बात हुई। इसको लेकर जिले में प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट हो गए, काफी तमाम क्षेत्रों के पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। SP आ रहे, जो ग्रामीण SP हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ में यह अब बड़ी कार्रवाई थाना अध्यक्ष पर कर दी गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।